यदि आपको पंडोकर सरकार से सच्ची आस्था और श्रद्धा है तो आपके जीवन में संकट नहीं आएगा। पता है, यहां जहां मंडल आरती का चल रहा हो, जहां आरती हो रही हो, भजन कीर्तन चल रहा हो, वहां नेगेटिविटी कभी नहीं आ सकती। हम लोग सहज पकड़ लेते हैं, सहज जान जाते हैं कि उस दौरान जब वातावरण पॉजिटिव हो तो वहां नेगेटिव प्रवेश नहीं कर सकता, और जब वातावरण पॉजिटिविटी का कम हो जाए, शून्य अवस्था में हो जाए, वहां नेगेटिविटी प्रवेश कर जाती है। ये हमारे विद्वानों ने, हमारे गुरु ने ये हमको बताया। जब किसी के चाल चक्र ग्रह बदलते हैं तभी प्रेत आत्माओं का असर होता है, इसके पहले असर नहीं होता। बड़े बड़े लोग कहते हैं तब जब दम है तो हम पे करके दिखाओ, हम पे कुछ छोड़ के दिखाओ तो मैं जानूं। मैं कहता हूं कि ऐसे किसी पे कोई नहीं छोड़ सकता, इसे किसी पे कोई नहीं कर सकता जब तक उसके विषय में पूर्ण जानकारी ना हो और ज्योतिष का उसको अनुभव ना हो, ज्योतिष का सारा ना लिया जाए, तब तक कोई भी व्यक्ति किसी पर कोई तंत्र क्रिया, जादू टोना, मारण इत्यादि नहीं कर सकता। इसलिए अपनी जन्मांक इत्यादि पहले पूर्व के लोग, यहां तक कि विवाह संबंध के दौरान भी फोटो और कुंडली जब तक नहीं भेजते थे, जब तक पूर्णता ये नहीं समझ जाते थे कि संबंध जुड़ सकता है, जुड़ने वाला है, अपने बन गए हैं, आत्मिक संबंध हो गया है, संबंध हो या ना हो, तब तक वो कुंडली और फोटो नहीं भेजते थे। संबंध बनता था तो भी कुंडली और फोटो वहां नहीं छोड़ते थे, और संबंध टूट जाता था तो भी कुंडली फोटो वहां नहीं छोड़ते थे। हमसे लोगों ने पूछा कि महाराज जी वो फलाने ने चैलेंज किया है तो फलाने तांत्रिक ने उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया, उसकी तो पोल खुल गई। हमने कहा टमाटर लोग क्या जाने, उनको एबीसीडी का ज्ञान नहीं, वे कैसे किस पे कैसे जादू टोना कर पाएंगे। जब तक उसके ग्रह चक्रों की चाल का पता ना हो तब तक कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर भूत बाधा प्रेत बाधा नहीं कर सकता। टोटका आदि कर सकता है, उच्चाटन करने वाली क्रियाएं कर सकता है, कुछ औषधियों को रख करके, कुछ घाट के, मरगट के, सेई इत्यादि के कांटों का प्रयोग करके घर में उच्चाटन तो कराया जा सकता है, लेकिन उससे जनहानि नहीं होगी, उससे मात्र कलेश होगा, घर में तांडव होगा, उपद्रव मचेगा, एक दूसरे के प्रति जान लेने जैसी स्थितियां बन जाएंगी। ये सहज टोटके हैं, इनमें मंत्र का प्रयोग नहीं होता, इनमें किसी जादू का प्रयोग नहीं होता, काला जादू का प्रयोग नहीं होता। इस पे डॉक्टर क्या जवाब देंगे, इस पे क्या साइंटिस्ट बोलेगा, क्या इस पे मनोवैज्ञानिक बात करेंगे? नथिंग। ये इस विषय के विशेषज्ञ नहीं होते हैं। विशेषज्ञ उस विषय का विशेषज्ञ ही उस विषय को काट सकता है, या उसको मंडित कर सकता है, या उसको खंडित कर सकता है। हमने ये बात कल भी कही थी और मैं आज भी फिर कह रहा हूं, जो जिस विषय का विशेषज्ञ होता है उस विषय के विशेषज्ञ के साथ वार्ता कराई जाए तब उसमें सच्चाई सामने आती है। जो उस विषय का विशेषज्ञ ही नहीं है, उससे वार्ता कराई जाए तो ऐसे समझो जैसे भैंस के सामने बीन बजा रहे हो। वो क्यों लहराएगा? भैंस क्या जाने बीन, ये तो नांग ही समझ सकता है जो उसके सामने नाचता झूमता है। यदि गलत कह रहे हैं तो बताइए। तो मैं बहुत सारी चीजों का खंडन इसलिए कर देता हूं कि हमारे पास आने से पहले समझ लो कि हमारे तरफ यदि उंगली करने से पहले, तुम्हारे उंगली करने के पहले मैं तुम्हें जवाब दे देता हूं, मैं कोई साधारण नहीं हूं। यदि उंगली करोगे तो मैं जहां से घुसूंगा तो छेद करके निकलूंगा, जहां से भी घुसूंगा। और जहां से आप घुसाना चाहो तो प्रैक्टिकल करके देख लो, इतना बड़ा होता ना हो जाए पीछे से तो कहना कि मैं रसगुल्ला नहीं हूं कि तुम खा जाओ और तुम पचा जाओ। हम जिला भिंड के शेर हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं इस बात को कि जिन्होंने हमसे कहा कि महाराज हमारे चैनल पे आओ फिर बात करो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तुम्हारे चैनल को खा जाऊंगा, और दम हो तो दिखा के देख लेना, कपड़े उतार दूंगा शरीफे से। ना तो हम लहरन सरकार हैं और ना ही मैं अवध सरकार हूं और ना मैं कोई और सरकार हूं जिनको तुम दो दो पैसे लेकर के हीरो बनाते हो। ये हमारे सामने छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे समझो जैसे टमाटर के छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं इतना सा बड़ा हूं कि तुम्हारा मुंह भी खुले तो भी ना घुसूंगा। मैं हनुमान जी का शिष्य हूं और मैं कह रहा हूं
सनातन के ऊपर उंगली उठाना बंद करो। मर्द हो तो पंडोकर धाम आके देखो, कैमरा नहीं तुम चाहे कछु लगा के देखो। तुम नहीं दिखा पाओगे तो मैं तो दिखाई दूंगा, मेरा तो यूट्यूब जारी है। जितने लोग देखेंगे उतने लोग देखेंगे। कपड़े उतार दूंगा ऊपर से लेके नीचे तक। मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, बात सही कह रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। हम भारत के अनेकों अनेकों जो वास्तविक मीडिया के लोग हैं, जो वास्तविक नारद का काम करते हैं, जो वास्तविक राष्ट्र का काम करते हैं, वास्तविक जो सनातन का प्रचार करते हैं, वास्तविक जो सत्य का प्रचार करते हैं, वास्तविक जिनकी कलम में दम है, वास्तविक जिनके सोशल मीडिया के या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रसार जो आपके यहां से प्रसारण किया जाता है, वास्तविक दम वाले हैं, मैं उनको नमन करता हूं, उनको मन से सम्मान करता हूं। तथाकथित 2-2 पैसे में न्यूज बदलने वाले, न्यूज काटने वाले, सेटिंग करके दिखाने वाले, सेटिंग करके बताने वाले, ऐसे लोगों का निरंतर मैं खंडन करता हूं। ना मैंने आज पूछा है, ना भाई कल पूछूंगा, और ना कभी उनके प्रति सम्मान था और ना रहेगा। आप इस बात को नोट करके जरूर डाल दीजिएगा। जिन्होंने हमसे जवाब पूछा, जिन्होंने मुझे आज फोन किया, मैं तो 24 घंटे पंडोकर सरकार धाम का लंगोट पहन के घूमता हूं। दम हो तो आके तो देखो। और जब भी तुम्हारे या किसी के चैनल पे गए होंगे तो मुंह बंद करके आए होंगे, और नहीं हम नहीं बता पाए होंगे, गलत बताया हो तो चला के तो देखो, बताओ क्या गलत दिखाया हमने। बस मैं आज के दरबार को मैं इतना ही कह के विराम करता हूं और चलते हैं दरबार की ओर, कुछ पर्चियों की ओर चलते हैं जिसके लिए लोग बैठे हैं। बोले श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेवगण श्री हाथीवान जी महाराज की। एक बात और सुन लीजिए, मैं साधारण बता देता हूं कि मेरे पंडोकर धाम में जैसे मानो जैसे कामाख्या में हजारों साधक जाते हैं कामाख्या माई के दर्शन करने, तो सभी के ऊपर कामाख्या माई की कृपा नहीं हो जाती। कोई लोग वास्तविक सिंदूर लेके आते हैं, वास्तविक वहां से साधना करके आते हैं, कुछ वास्तविक वहां से खाली हाथ लौट के आते हैं, क्योंकि उनको तो इतना टाइम ही नहीं कि मैं साधना करूं, इतना उनके पास टाइम ही नहीं कि मैं वहां जप करूं, अनुष्ठान करूं, माई को मनाऊं और उनका दर्शन करने का सौभाग्य मिले। वो जाते हैं कि हम जाएं और हम पे कृपा हो जाए और हम भी माता जी के भक्त बन जाएं। ऐसे ही पंडोकर धाम में अनेक दरबार चलाने वाले साधकगण यहां आते हैं, वो हनुमान जी की शरण लेते हैं, हाथीवान महाराज की शरण लेते हैं और आके यहां आशीर्वाद लेते हैं। और इसलिए भी कई लोग आते हैं कि लोग मुझे देख ले, जिससे कि हमारे ऊपर लेवल लग जाए और कोई हमारे ऊपर अंगुली ना उठावे। तो पंडोकर सरकार दरबार, चाहे वो कामाख्या माई का दरबार हो, चाहे पंडोकर धाम का हो, चाहे वैष्णो माता का हो, चाहे खाटू श्याम बाबा का हो, या भारत के किसी भी सिद्ध प्रसिद्ध स्थल तीर्थों के दिव्य स्थलों का हो, हर भक्त जाते हैं। भक्त कुछ ही बन पाते हैं, बस बाकी के लोग अपने कर्म के अनुसार खाली हाथ लौट के आते हैं। और कुछ तथाकथित लोग ट्रिक मैजिकल्स गुमराह करने की कुछ चीजों को सीख लेते हैं और सारा ले लेते हैं कि हम पर काली माता की कृपा है, कामाख्या की कृपा है, शिव की कृपा है, पंडोकर सरकार की कृपा है। तो ऐसे नहीं, हमारे यहां प्रमाणिक रूप से मैं कहता हूं, पर्चा बनाने की विधि परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज बरहा की धाम की चौखट से निकले हैं, जो वास्तविक बरहा धाम की चौखट के शिष्य हैं, कृपा पात्र हैं। मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, 28/4/2024 को यह घोषणा हमने की थी कि बरहा धाम के श्री हाथीवान महाराज के जो वास्तविक शिष्य हैं, जिनके ऊपर कृपा प्राप्त है, उन्हें छोड़कर भारत में कोई भी पर्चा लिखता हो तो 11 लाख रुपए नगद पुरस्कार, 81 किलो चांदी का सिंहासन और चांदी का मुकुट और 10 क्वेश्चन में से 8 सही बताने वाले को दिए जाएंगे। कोई भी भारतवर्ष का पर्चा लिखने वाला कोई माई का लाल नहीं आया, झूठी गर्जना करने वाले कोई नहीं आए। मीडिया ने चाहे कितना भी बढ़ा रखा हो किसी को, किसी की भी औकात नहीं पड़ी जो पंडोकर धाम की चौखट पे पग धर जाए। इस बात को नोट करके जरूर डालो। और जो आज चैनल जो कर रहे हैं ना, मुझे आत्मिक बड़ी खुशी है कि अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो सनातन धर्म को बड़ा नुकसान होगा। और मैं कहना चाहता हूं, करबद्ध हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं देश की मीडिया से कि दूसरों के प्रश्नों को मत पूछिए, अपने प्रश्नों को पूछिए, फिर उत्तर पाइए, पता लग जाएगा। ये तो वो पैसा लेकर के उन्हीं का प्रश्न उन्हीं का उत्तर पूछोगे तो बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हो। संसार सब जानती है कि अंदर क्या है और बाहर क्या है, कहां मैनेजमेंट होता है, सब लोग जानते हैं। इस लाइन के लोग जानते हैं कि किस इंटरव्यू में क्या दम है। और जब भी लगे तथाकथित मीडिया वाले जिसको भी बढ़ा रहे हो, जब भी हमको बुलाया जाए किसी भी चैनल पर, तो हमारे साथ में हमारे विषय के विशेषज्ञ लोगों को ही पैनल में बैठाया जाए, जिससे पता लग जाए किसमें कितना पानी है और किसमें कितना दम है।
जी आप हमको 15 दिन से छेड़ रहे हो ना, तो हम तो खुला बैठे दरबार में, आ जाओ, पता लग जाएगा। ये सोच के आना कि तुम कैमरे लेके घर कब बाद में पहुंच पाओगे, पहले यहां से लाइव चल रहा है। यदि कपड़ा उतरवाने की गुंजाइश हो तो वेलकम, आपका मैं स्वागत करता हूं।